जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई राव सचिन इंजीनियर जंगी ठिकाना बिहाड़ी से। साथियों, हमारी कौम के एक लाडले भाई और हमारे देश की शान भाई राव पृथ्वी सिंह, जो कि एक बहुत ही जाने माने रेसलर हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रेसलिंग करते हैं। और आप लोगों ने काफ़ी उनकी क्लिप्स, उनकी फ़ोटोज़ देखी होगी, जिसके अंदर कि वे हमारे अहिरवाल के पहनावे को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हाल ही में उनके बारे में हमें पता लगा है कि उनकी संदिग्ध स्थितियों में मृत्यु हो गई है। हमने सोशल मीडिया पर देखा कि काफ़ी जगह लोग कह रहे थे कि उनका मर्डर हुआ है, फिर कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लोग गए पृथ्वीपुरा गांव में, उनके परिवारजनों से, उनके दोस्तों से, उनके पिता से मिलने के लिए। और जब हम गए और उनकी जो स्थिति हमने देखी, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है अपने जीवन में। बहुत ही छोटे लेवल से उठकर एकदम ग्रास रूट लेवल से उठकर ऊपर आए हैं। उनके पिता ने सबसे बड़ा योगदान दिया है उनको बनाने में, और उन्होंने बताया कि अपने बेटे को कोचिंग डालने के लिए, रेसलिंग की कोचिंग दिलाने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन तक गिरवी रख दी। जब किसी से भी उनको आर्थिक सहायता नहीं मिली तो उन्होंने अपनी ज़मीन गिरवी रखी, पैसे लिए और फिर उनको खली सर के पास में कोचिंग के लिए डाला। और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भाई इतने बड़े रेसलर बने कि वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाल ही में उनकी शादी हुई थी 1.5-2 साल पहले या 1 साल पहले, और एक छोटी 8 महीने की बेटी भी थी। भाई ने लव मैरिज करी थी अपने परिवार और समाज की विशेष के अगेंस्ट जाकर। और फिलहाल में हमें मालूम चला है कि मियाँ बीबी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, और वो प्रॉब्लम्स इस हद तक थी कि भाई को ये पता लगा कि उस लड़की ने पहले भी एक कोई शादी कर रखी थी, जिससे उस लड़की ने 2 करोड़ रुपए भी ऐंठे थे। और अब भी भाई से रुपए वो ऐंठे जा रही थी, क्योंकि सारे अकाउंट भाई के उसी ने अपने नाम पे कर रखे थे। अब उसके ऊपर, उस भाई के सारे पैसों के ऊपर उसका कंट्रोल है। एक हिसाब से हमारे समाज के हीरे को उस लड़की ने अपने चंगुल में फांस लिया था, और वो शादी के एक ऐसे दलदल में फंस गए थे जिसमें कि वो दलदल के अंदर धंसते ही चले गए, और अब जिसका परिणाम है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिनों से भाई को उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वो अपने ससुराल पहुंचे अपनी बेटी से मिलने के लिए, उन्हें वहाँ उससे मिलने नहीं दिया गया। उनकी पिटाई करी उनके सालों ने, उस लड़की के पड़ोसियों ने मिलके। फिर भी दोबारा फिर से गए वो। इस बार जब वो गए तो उनकी पिटाई भी करी और उनको कुछ पिलाया, पिला के घर से बाहर उनको निकाल दिया। घर से बाहर जब निकाला तो कोई ड्राइवर था वहाँ पे, उसने उनका मुंह सूंघा और उसने बताया कि भाई साहब, आपको तो शायद किसी ने जहर दे दिया है, ऐसी स्मेल उसको आई। तो जब भाई को लगा कि वो मरने वाले हैं तो वो अपने उससे लाइव आ गए अपनी फेसबुक आईडी से, और उन्होंने पूरा वाक्य बताया कि कैसे उनको उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा और कैसे अब वे मरने वाले हैं और कौन कौन उनकी मौत के ज़िम्मेदार हैं। और वहाँ से उसी ड्राइवर ने पीसीआर को बुलाया, और आज एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी दिल्ली के अंदर इस मामले में। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आया है कि इनको जबरन जहर दिया गया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या किसी चीज़ में मिलाकर। क्योंकि अगर वो खुद से गोली लेते, सल्फास की गोली या कोई भी ऐसी पॉइजनस दवाई अगर वो लेते तो उनकी पाइप में उनको मिल जाती, लेकिन वो गोली घोलकर उन्हें दी गई है, इसीलिए उनकी इसोफेगस में कोई ट्रेस नहीं मिला।
जहर की गोली का। जो मिला है वो पेट के अंदर मिला है। तो इससे साफ साबित हो रहा है कि भाई का मर्डर हुआ है, कोई सुसाइड नहीं हुआ है। तो जो भाई इसको सुसाइड दिखा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि भाई तू इतना कमज़ोर नहीं था कि तूने सुसाइड कर लिया, हमसे बात करी होती, भाई वो कमज़ोर नहीं था। जिस इंसान ने बचपन से लेकर जवानी तक संघर्ष देखा हो वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। जिसने अपने पिता को उसको कामयाब बनाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा हो वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकता, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। उसको एक षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतारा है उसकी पत्नी और उसके पत्नी के भाइयों ने। साथियों, भाई राव पृथ्वी सिंह, उनका असली नाम आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। उनका असली नाम था शुभम यादव, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर जाने के बाद में उन्होंने अपना नाम अपने गांव के नाम पे रखा ताकि उनके गांव का नाम इंटरनेशनल लेवल पर चमक जाए। ताकि अपने नाम के आगे राव लगाया ताकि अहीर कौम का नाम रेसलिंग की दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर चमके। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इतने बड़े लेवल पर जाकर भी अपने समाज, अपने गांव, अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं। ये भाई अपने बारे में सोच रहे थे। आज वो भाई इस दुनिया में नहीं है, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनके परिवार के साथ खड़े रहें? हम उनके पिता से मिले, हमने उनको आश्वासन दिलाया कि हम उनको उनके पैसे दिलवाएंगे जो भी उस लड़की ने लूटे हैं। उनके पिता ने सिर्फ एक चीज़ कही कि हमारा तो बेटा भी चला गया, अब हम पैसे का करेंगे क्या, हमें तो बस अब इंसाफ चाहिए। तो क्या हमारी कौम अपने लाडले बेटे राव पृथ्वी सिंह को इंसाफ नहीं दिला सकती? क्या हम प्रशासन पर या अपने सारे सामाजिक संगठन जो हैं वो सब मिलकर सरकार पर और इस न्याय प्रणाली पर इतना दबाव नहीं बना सकते कि हमारे भाई राव पृथ्वी सिंह को इंसाफ मिले? उनकी उम्र केवल 24-25 साल थी। सोचो, अगर वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीते तो वो अपने कौम और अपने इलाके का कैसा नाम रोशन करते। और उनको देख देख कर और भी बच्चे उठते। हमें पता लगा कि अटीली के अंदर वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन करवाने वाले थे ऐसी फ्री स्टाइल रेसलिंग का। तो देखिए कितना ज़्यादा नाम होता उस इलाके का, कितना ज़्यादा नाम होता पृथ्वीपुरा गांव का और पूरे अहिरवाल का। और उस कंपटीशन के अंदर बड़े बड़े देश के अलग अलग कोने से रेसलर आते, इवन फॉरेन से रेसलर्स आते पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने इलाके का नाम होता। तो साथियों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यही समय है अपनी एकता और अपनी ताकत दिखाने का। दिखा दो इस पूरे हिंदुस्तान को कि अहीर समाज के किसी भी लड़के के साथ में कोई भी छल कपट करके उसकी अगर हत्या कर देगा तो समाज शांत नहीं बैठेगा। समाज उसके साथ खड़ा रहेगा और समाज उसको न्याय दिला के रहेगा। और आशा करता हूं आप सभी अब अपने अपने स्तर पर संघ या फिर अकेले या फिर संगठित होकर इसके लिए काम करेंगे और भाई को न्याय दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वीर भोग्य वसुंधरा। जय हिंद।